बड़ी बड़ी जीत बिल्कुल है रोंग ने जान दे थोड़ा जान देंगे जान एलजी प्रशासन एलजी नारा लगा बहुत ही दुख से मुझे कहना पड़ रहा है। जिस दिन से बोलिए जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह की साजिशें कर रही है। बहुत से प्रोग्राम हमारे उन्होंने परमिशन नहीं दी, कैंसिल हुए, बहुत से प्रोग्राम कैंसिल हुए। आज प्रियंका जी का प्रोग्राम था, इतनी भारी भीड़, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे युवा शक्ति सुबह से 9 बजे से आके यहाँ बैठे भूखे प्यासे दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं। हर गांव में मेरे साथ गए हैं, पहाड़ी कोने में मेरे साथ गए हैं। और इस स्ट्रेंथ को, इस एकता को, इस काठ को, इस जलसे को देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इस तरीके से घबराए हुए साजिश कर रही है। हुकूमतों में कांग्रेस भी रही है, बड़ी सरकारें आई हैं। इस तरीके से अपोजिशन का गला घोटना, लोगों की आवाज़ को बंद करना, लोगों की आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र का हत्या है। मैं ये कहना चाहूँगा ये इसका जवाब बिलावर की जनता देगी आने वाले समय में। मुझे बड़ी भारी मन से कहना पड़ रहा है, ये हमारी नेता दिल्ली से चल के आई, जम्मू से चापर लेके आई, तब तक जब बिलावर के चापर पहुंचा और इन्होंने उतरने की इजाज़त नहीं दी और उसको डाइवर्ट किया जम्मू को वापस। अफसोस है हज़ारों की तादाद में कम से कम 25-30-35 हज़ार लोग थे। हमारा बंदोबस्त भी कम पड़ रहा और सुबह से भूखे प्यासे। आपको लगता है कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं बौखलाई हुई है? आपको ऐसा लगता है? शुरू से बौखलाई है, हारी हुई है और अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हाथ खंडे अपना रही है। कभी पैसे बांट रही है जाके, कभी शराब बांट रही है लोगों को। और जब हमारा रात को कहीं गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं शराब के पैसे बांटने की, करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं और लोगों को डराया जा रहा है। जहाँ हम जलसा करते हैं वहाँ जाके उसी 1-2 घंटे के बाद गुंडागर्दी करती हैं, लोगों को मारने पड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ज़बरदस्ती अपने पर्चे डाल के फ़ोटो खिंचाने का। देखिए उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही और क्या बहुत चाहते हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हमारी मैंडेट से लड़े। पूरी लीडरशिप मेरे पास 1 साल से मेरे घर में दस्तखत देती रही, कोई ऐसा नेता नहीं, दिल्ली से बड़े नेता भी मेरे घर में मेरे पाँव पकड़ने के लिए तैयार थे। मैं शब्द जुद कह रहा हूँ कि आप आइए। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा सेकुलर लीडर है और लोगों की बात करना चाहता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, माफिया राज के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। पिछले 10 साल से मेरे कार्यकर्ता करते हैं, बच्चा कर रहे हैं, पेपर लीक स्कैम की बात हम करते हैं, टोल प्लाजा की बात करते हैं, चिट्टे के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और बीजेपी में होते तो बड़े खुश, वो कहते थे आप बैठ के घर बैठो जीत जाओगे। पहले हम लड़ रहे हैं लोगों के पास, जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। उनके हक आप दे सकते हो, उनके हक छीनने वाले कौन है? आप किसी के बाद घर आके उनके आते रहे। टॉप लीडरशिप जो है वो भी, उसके बाद भी देखिए कितनी गुंडा करती है, कितनी गुंडा करती है, दबाने की आवाज। आज हारे हुए थे और इस तरीके से इस रैली को फेल करने का प्रयास किया। मुझे बड़ा अफसोस है और इसका जवाब
इसके जवाब मेरी जनता देगी, जहाँ के बच्चे देंगे, जहाँ की माएँ देंगी, मातृशक्ति दे, बुजुर्ग आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ। मैं जी आपको कहना चाहूँगा, ये तानाशाही है और ये आम लोगों की जनमन आवाज़ को दबाने, पहले खरीदने का काम किया, फिर दबाने का काम किया, अब कुचलने का काम किया, अब गला घोटने का काम किया। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, आपका बेटा, आपका भाई अपने रास्ते पे डटा हुआ है, आपके रास्ते पे मर जाएगा, मनोहर लाल मर जाएगा। अपनी लाइन, अपनी सोच नहीं बदलेगा, लोगों के ये लड़ता रहेगा, 10 बार ऐसे हमले करें पीछे नहीं हटेगा। 2:45 बजे जो है प्रियंका जी ने लैंड किया जम्मू में। उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि हमने ब्लावर की तरफ चॉपर से फ्लाईओवर लिया। मैं 15-20 मिनट, क्योंकि ये जो टाइमिंग है कोई 15 मिनट की ये यहीं तक है, 15 मिनट में चॉपर यहाँ पहुँचता है। तो मैं जब 20-25 मिनट वेट करते करते थक गया स्टेज पे, तो मैंने सोचा आते ही होंगे अब, तो मैं चला गया। तो जब देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उन्होंने कहा चॉपर एक चक्कर लगा के, हमने धुआं जलाया था लेकिन चॉपर एक चक्कर लगा के वापस चला गया। तो हमने जो अभी तक सुना वो ये है कि नीचे से ऑफिसरों ने कोऑर्डिनेट सही तरीके से नहीं किया, और वो लॉन्गिट्यूड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वही टेक्निकल प्रॉब्लम आई और इसलिए जहाज़ बैठा नहीं, वो सीधे बिछना चला गया। कारण क्या लगता है इसके पीछे? कारण लगता है कि ये बहुत मजबूत सीट है हमारी, और बीजेपी नहीं देखना चाहती है इसको कि ये कांग्रेस की झोली में जाए। और इंशाल्लाह लोग इमोशनल हुए हैं, लोगों को दुख हुआ है कि देखो साजिश क्या क्या बीजेपी चला रही है। देखो सरकारें हमारे पास भी रही, लेकिन हमने सरकारों में ये वाला गंदा नाच हमने नहीं चलाया। हमने कभी भी, आपने देखा बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे मोदी जी हो, आडवाणी जी हो, अमित शाह जी हो, जब ये अपोजिशन में भी थे तब भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इनको कभी क्रिएट नहीं की। ये लोग हैं ही नेगेटिव, इन्होंने 10 साल नेगेटिव गुजारे और आगे भी नेगेटिविटी से ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है यहाँ से लोग जो हैं दुखी होकर चले गए हैं। इंशाअल्लाह रहमान इससे डॉक्टर मनोहर लाल जी की जीत जो है डबल वोटों से होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चला ये कितने तानाशाह है, ये किस हद तक गिर सकते हैं। भाग्यपूर्ण हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो मानसिकता है वो इतनी गिर चुकी है, इतनी नीचता अपनी हरकत पे आ चुकी है कि वो एक बुलंद आवाज़ जो बिलावर की पहले भी थी और आज दोबारा बनने जा रही है। लोगों के जो मसले मसाले और बिना पावर के जो 10 साल में लोगों में रहे हैं, उनके काम और उनके जो मसले थे उनको वो आके यहाँ पे सुनते थे, और मुझे लगता कहीं ना कहीं वो उनको सफल करने में सफल रहते थे। मगर आज तानाशाह सरकार की आज विडंबना देखिए कि बिल्कुल मौसम क्लियर है। उन्होंने मैडम जो यहाँ में राष्ट्रीय जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी जी, उनको उनका जो चॉपर था उन्होंने यहाँ पे लैंड नहीं करने दिया, उसकी जो क्लियरेंस है उन्होंने नहीं दी। आज आपने देखा कि लोगों का डॉक्टर साहब के प्रति जो प्यार था, 4 बजे तक बच्चे छोटे छोटे लेके भूखे लोग यहाँ पे बैठे लगे, ये दर्शाता है और ये उनका एक बौखलाहट थी जो उन्होंने आज ये कदम उठाया। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोगों के आज आप चॉपर नहीं उतरना दे सकते, मगर लोगों की आवाज़ आप दबा नहीं सकते। उसका जवाब लोग 1 तारीख को वोट की चोट से देंगे और डॉक्टर साहब निश्चित विजय होंगे और इस लोगों की आवाज़ बनेंगे और लोगों के मसाले करेंगे और खासकर इस तानाशाह सरकार को जवाब देंगे। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोरे बाजू में कातिल में है। आज आप देख सकते हैं जो ये तानाशाही कर रहे हैं बीजेपी वाले, हमारे सारे जितने वर्कर हैं कितने रोष में हैं कि इन्होंने आम बुक्के फूल लेकर आए थे कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को ये फूल भेंट करेंगे और हमारा जो जम्मू कश्मीर है, बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे हम अमन शांति चाहते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी ऐसे करते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर इन्होंने यहाँ पे उतरने नहीं दिया। इससे आप देख सकते हैं सारे नौजवान कितने दुखी हैं, कितना दबा के देख लेंगे।
जितना ये हमें दबाएंगे उतना ही इनको कम वोटिंग होगी। और जहां से अगर मैडम नहीं आई तो ये मत सोचेंगे ये बीजेपी वाले जीत जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं कि अभी तो मनोहर लाल जी 101% जीतेंगे। और जो लोगों की आवाज है, हमें जितना ये दुखी करेंगे हम उतना ज्यादा जोर लगाएंगे और बीजेपी को अपनी स्टेट से बाहर निकाल के फेंकेंगे। ये हमारा वादा है आपसे और पूरी आवाम से कि ये जो दुखी कर रहे हैं हम लोगों को, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, ये गोरे अंग्रेज थे पहले, अब ये काले जो अंग्रेज आए हैं अपनी जो गुंडागर्दी चला रहे हैं, ये हम डोगरे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो जाए हम बीजेपी को जड़ से उठा के बाहर फेंकेंगे अपनी J&K से, इनको एक सीट नहीं निकालने देंगे। ये मेरा वादा है और ये नौजवान जितने हैं सभी का वादा है। चाहे रोती हुई गई बाहर, रोती हुई वो प्रियंका गांधी जी को देखने के लिए आई थी, रोती हुई गई और वो ये जहां से इस धरती से ये प्रण करके गई है कि अब हम भी घर में ऐसे नहीं बैठेंगे और दिन रात एक करके मनोहर लाल जी को जिता कर भेजेंगे। आप देख सकते हैं जन समूह जितना भी है ये क्या बोलते हैं। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ J&K से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आज का ये जो एपिसोड जहाँ पे हुआ है बिलावर के अंदर, मनोहर लाल शर्मा के हक में जहाँ 30 से 35 हजार लोग जो है वो जहाँ पे एकत्रित हुए थे, लेकिन ये जो सरकार जो है गुंडागर्दी पे उतारू है, जहाँ पे प्रियंका गांधी का जो जहाज जहाँ पे लैंड होना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जहाँ पे उतरने का जो है वो फरमान जारी नहीं किया, उनको जहाँ से 5-7 चक्कर काट के वापस जाना पड़ा। और ये लोग जो है ये आक्रोश में है और ये मत सोचे जो बीजेपी वाले कि मनोहर लाल शर्मा जो है वो इनसे हार मानने वाला है। लोग जन जन की पुकार है कि मनोहर लाल शर्मा को उन्होंने जिताना है। सारी महिलाएं, हमारे बच्चे, नौजवान साथी और बुजुर्ग का आशीर्वाद जो है वो मनोहर लाल शर्मा के साथ है। हम देखते हैं कि बीजेपी वाले छोटे छोटे हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि 70 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन ऐसी बात कभी देखने को नहीं मिली। आज हमारा किसान दुखी है, आज हमारा नौजवान दुखी है, आज हमारा छोटा मुलाजिम दुखी है, आज हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है। सभी लोगों की पुकार है कि जहाँ से बीजेपी को उखाड़ना है और मनोहर लाल शर्मा को भारी बहुमत से जिताकर संसद में विधानसभा में भेजा है। जो इनकी आवाज जो है, आवाज मनोहर लाल शर्मा इनकी आवाज बनकर विधानसभा में गूंजेगी और इनके हक और हकूक के लिए वो वहाँ पे तर्जनामी करेगा इनकी। इसके साथ हम चाहेंगे कि बच्चा जो है वो कांग्रेस के साथ रहे, हाथ पे बटन दबाए और मनोहर लाल शर्मा को जिताए। जय हिंद, जय भारत। आपको पता ही है कि जुबा इस 16 साल में जुबा ने क्या कुछ नहीं देखा है। इस 16 साल में इस जुबा ने क्या कुछ नहीं देखा है। ओवरेज, आज का जुबा ओवरेज हो चुका है। एक नौकरी तक बिलावर विधानसभा में ये दे नहीं पाए और बातें करते हैं बड़ी बड़ी फ्री राशन के जालसे में है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जालसे में, ये ऐसी योजना के जालसे में लोगों को फंसाकर वोट लेकर सत्ता में भाग जाते हैं और वापस दिखते नहीं हैं। और आज के ये कार्यक्रम में मैं आपको यही लोगों को सलाह देना चाहूँगा, ये सेंटर में बैठी सरकार के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचो कि यहाँ के कोई आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं। सेंटर के सरकार के साथ ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ के आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं। ये बस मैं यही कहूँगा, एक हो जाओ। आज जो हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी का जो रुख उन्होंने हेलीकॉप्टर का मोड़ा है ना, ये 1 तारीख को पता चलेगा इनको, जब हम इनका रुख मोड़ देंगे। जनता आक्रोश में है, युवा आक्रोश में है। आज डॉक्टर साहब के साथ कम से कम भी 10,000 जवान युवा जो बेरोजगार है आज इनके साथ खड़ा है। आज इन्होंने जो हथकंडा अपनाया है, आज जो साजिश रची है, हम इसका जवाब देंगे। और ये जो जनता जो खड़ी है, ये डॉक्टर साहब के लिए अपनी जान तक दे देंगे। डॉक्टर साहब ऐसी राजनीति करते हैं, वो कभी किसी के खिलाफ नहीं होते हैं। वो हमारी जान है, हमारी शान है, बिलावर की शान है। और एक दिन बिलावर, 1 तारीख को बिलावर की जनता हाथ के ऊपर बटन को दबा करके इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। की जनता यहाँ पे बैठी हुई थी और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4 बजे तक
जो जनता यहाँ पे बैठी रही और कितना प्यार वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी को करते हैं। 12,000 चेयर और आगे पीछे जो लोग थे वो बैठे हुए थे। आप समझिए कि एक अगर 15,000 आदमी यहाँ था तो उसके घर में कितने कितने लोग वो छोड़ के आए होंगे। और जो ये बात जब एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगी कि किस तरह से नंगा नाच एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि उनको पता था कि बिलावर की हमारी बिल्कुल सेफ सीट है ये कांग्रेस की। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनको किसी तरह से हराने की कोशिश, लेकिन वो ये शायद भूल रहे हैं कि इससे हम लिख के गारंटी देते हैं कि इससे लोगों की सिंपैथी और बढ़ेगी, उनका प्यार और बढ़ेगा। जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हुई है यहाँ बिलावर में, वो सहन लोग नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ऐसा जवाब देंगे कि जितने मार्जिन से पहले जीते उससे दोगुने मार्जिन से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जीतेंगे। जय हिंद।